जब संवैधानिक पद की शपथ हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ हो रही हो, उससे भी ये गायब है। कहाँ पार्टी कर रहे हैं भाई? क्या हो गया राहुल गांधी? आपको एहसास नहीं है कि आप संवैधानिक पद पे हैं? ऐसे ओकेजन पर रहना होता है, लाजमी होता है। लीडर अपोजिशन के नाते गंभीरता से वो इसको नहीं लेते। सत्ता में रहना नहीं आता कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। आज राहुल गांधी की गैर मौजूदगी बहुत चिंता का विषय है, चर्चा का विषय। देखिए, राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पे है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं और उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो उस लायक है ही नहीं। बन तो गए हैं। कांग्रेस में और बहुत लोग थे जो उनसे ज्यादा काबिल थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। शशि थरूर जैसे लोग थे और भी बहुत, मनीष तिवारी जैसे बहुत से लोग हैं जो लीडर अपोजिशन बन सकते थे, लेकिन ये परिवार के नाम पे बन तो गए, लेकिन एक भी दायित्व निभाने को ये तैयार नहीं है। ये जब संवैधानिक पद की शपथ हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ हो रही हो, उससे भी ये गायब है। कहाँ पार्टी कर रहे हैं भाई? क्या हो गया राहुल गांधी? आपको एहसास नहीं है कि आप संवैधानिक पद पे हैं? ऐसे ओकेजन पर रहना होता है, लाजमी होता है। लीडर अपोजिशन के नाते गंभीरता से वो इसको नहीं लेते। सत्ता में रहना नहीं आता कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। आज राहुल गांधी की गैर मौजूदगी बहुत चिंता का विषय है, चर्चा का विषय। ये पहला मौका नहीं है, इससे समारोह में नहीं आए थे वो, उसके अलावा वो इंडिपेंडेंस डे पे सेलिब्रेशन में नहीं रहे थे। ऐसे कई सारे मौके वो रिपीट कर रहे हैं जिसमें वो वहाँ पर उनको लग नहीं रहा कि वो प्रोग्राम उनके लिए जरूरी है। देखिए, कभी संविधान निर्माताओं को ये अपेक्षा नहीं थी कि इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति लीडर अपोजिशन हो जाएगा, तो इसके लिए वो उन्होंने लाजमी नहीं किया था। और आज इतना गैर जिम्मेदार आदमी लीडर अपोजिशन है कि उनको पार्टी करने के लिए फुर्सत है, कोलंबिया मलेशिया घूमने के लिए फुर्सत है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ओथ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओथ में, लाल किले पर जब स्वतंत्रता दिवस का झंडा तोलन होता है तब, और भी बहुत से ओकेजन है जब वो नहीं आते। इससे एक गलत संदेश जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पे सत्ता पक्ष का जो महत्व है, लीडर अपोजिशन का भी बहुत महत्व है, लेकिन लीडर अपोजिशन के पद की गरिमा को घटा रहे हैं राहुल गांधी। कल दिल्ली में माओवादी हिडमा के एनकाउंटर को लेकर कल दिल्ली में काफी प्रदर्शन भी हुआ, लाल सलाम के नारे लगाए गए, लेकिन जो मोटिव था वो लाल सलाम था, लेकिन कहा गया कि पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, कल जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन में सिर्फ बहाना पॉल्यूशन था। असली निशाना इनका सरकार को हिडमा के इनकाउंटर पर घेरना था। ये अर्बन नक्सल हैं, ये भेष बदल कर आते हैं, ये प्रोटेस्ट जीवी हैं। इनका मकसद है मोदी सरकार को घेरना, इनका मकसद है कोई बहाना तलाश लेना। और जिस तरह हिडमा के पक्ष में नारे लगाए गए, ये कहीं से स्वीकार नहीं। ऐसे लोग जानते हैं कि नक्सलिज्म की जो जड़ है वो खत्म हो रही है, नक्सलिज्म आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन कुछ लोग शहरों में बैठे हुए हैं जो नक्सल प्रेमी हैं और नक्सल को बढ़ावा देने वाले हैं। ऐसे अर्बन नक्सल को पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश में नक्सली और आतंकियों के पक्ष में कोई आवाज उठाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी की था, उसकी वजह से काफी सारे जो एसआईआर को लेकर जो कर्मचारी हैं, हार्ट अटैक से मौत हुई कई लोगों की, तो उसके ऊपर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी बराबर चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए, बिहार में 0 आते आते बचा। 6 लोग जो जीते हैं वो अपने दम, अपनी शख्सियत पे जीते हैं। पूरी तरह कांग्रेस को देश के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है, देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है, गम है लोगों के बीच में। राहुल गांधी अपनी हार का जिम्मा खुद पर लेने को तैयार नहीं है। पहले वो ईवीएम को दोष देते थे, चुनाव आयोग को दोष देते थे, अब एसआईआर को दोष दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लोग, कर्मचारी उसमें मर रहे हैं। किस तरह की भाषा बोली जा रही है? राहुल गांधी को अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कि उनके पार्टी के दफ्तर में
टिकट छोड़, बिहार छोड़ के नारे लग रहे हैं। सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट छोड़ा है। अब कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के नेता जानते हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कोई बैठने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी के वजह से बहुत से कांग्रेसी कांग्रेस से निराश, हताश हो गए हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी अपनी हार को छिपाने के लिए इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। पीएम मोदी, उन्होंने पीएम मोदी का जो सपना है विकसित भारत 2047 का, उसको लेकर मॉक कर रहे हैं कि तब तक क्या वो सरवाइव, यानी कि वो जिंदा भी रहेंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है अखिलेश यादव का। किस तरह का बयान है, कैसी जुबान है उनकी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर कितनी उम्र देगा ये खुदा जानता है, ईश्वर जानता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2047 तक देखने के लिए वो रहेंगे। तुरंत अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अपने बड़ों के लिए इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए। वो बहुत हल्का बयान देने लगे हैं। उनकी लाल टोपी जब पहन लेते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो इसी तरह का बयान देते हैं। विकसित राष्ट्र भारत बन के रहेगा, ये मोदी जी का सपना है, ये पूरा होगा। और ऊपर वाला मोदी जी को लंबी उम्र देगा। वो सबसे लंबी उम्र तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बनेंगे। मस्जिद को लेकर मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। उमर भारती कह रहे हैं कि मस्जिदों को बिल्कुल हम सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन अगर बाबरी का ये होगा तो उसको देखा नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ही कहा था कि बाबरी नाम का कोई मस्जिद अब बनने की जरूरत नहीं है। कौन था बाबर? एक हमलावर था। और वो बाबर हमलावर मंदिर तोड़कर, उसने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। अगर टीएमसी के एमएलए को मस्जिद बनानी है तो खुदा के नाम पे बनाए, रसूल के नाम पे बनाए, और नहीं बनाना बाबर के नाम पे क्यों बना रहा? आपने